हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो मैंने यहीं पर ख़त्म किया था जिसमें शैंकी डुगू को स्कूल छोड़ने गए थे। तो बस अभी वापस आने वाले हैं, इसलिए मैंने अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट कर लिया था। तो शैंकी जी आ चुके थे डुगू को छोड़ के। और अगर आप लोगों को मेरा फर्स्ट पार्ट देखना, मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन का, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। तो शैंकी आ चुके थे और मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। और थोड़ा सा लेट हो गए थे। वैसे तो शैंकी 5-10 मिनट में वापस आ जाते हैं, लेकिन कहीं पर चले गए थे आते टाइम, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। तो चाय बन चुकी है, अभी हम दोनों बैठ के पियेंगे आराम से चाय। वैसे चाय मैं पहले पी चुकी हूँ। अगर आप पिछला पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं सुबह 5 बजे उठी थी और मैंने क्या क्या दिखाया था। तो उसमें मेरी चाय भी हो चुकी थी। लेकिन अब शैंकी के साथ बैठ के मैं चाय ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही चाय बहुत अच्छी लगती है और शैंकी के साथ बैठ के तो और भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीना। और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बातें करी बैठ के दोनों ने, और बस यही पूछा कि आज इतना लेट कैसे हो गए। तो फिर शैंकी ने बताया कि मैं कहीं चला गया था, और उसके बाद मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ू मैंने लगा दी थी जब शैंकी डुगू को छोड़ने गए थे स्कूल। वैसे मैंने सुबह जब उठी थी मैं 5 बजे, तब भी मैंने पूरे घर में एक बार मोटी मोटी सी झाड़ू लगा दी थी। और रसोई में पोछा लगाने के बाद मैं इस रूम में आ गई थी। इस रूम में पोछा लगाते टाइम मैंने ध्यान दिया, जहाँ पर मैंने वॉलपेपर चिपकाया हुआ है उस दीवार पे पानी निकल रहा था, क्योंकि इस दीवार पे नमी थी और ये दीवार पूरी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने वॉलपेपर चिपकाया था कि दीवार दिखने में गंदी भी नहीं लगेगी और शायद नमी से भी रुकावट होगी। लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि अगर सूखा कपड़ा यहाँ पर लगाती तो वो कपड़ा पूरा का पूरा भीग जाता, चाहे उसको निचोड़ लेते, मतलब कि एक उंगली का निशान जैसे मैंने किया तो पानी वहाँ से चलने लगा था, इतनी ज़्यादा नमी थी। तो फिर मैं शैंकी को बता रही थी कि तो क्या अब हमें ये उतारना पड़ेगा वॉलपेपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ से। तो और इसका अगर कोई सोल्यूशन पता हो आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे तो ये पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी। मतलब चलो नमी है, पपड़ी उतर जाए वो अलग बात है, लेकिन पानी निकल रहा है इसके अंदर से, वो भी बहुत ही ज़्यादा वाला। और जब मैंने हाथ लगा के देखा वॉलपेपर के ऊपर से, तो वॉलपेपर एकदम से यूँ हो रहा था कि जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा पानी है। तो अगर कुछ हो सॉल्यूशन तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। तो पोछा वहाँ से बस ये था कि मुझे पोछा तो लगाना है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो बस अब मैंने अपना पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी छत पे। वैसे तो मुझे जाना था छत पे जूते सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने कल धोए थे कपड़े और साथ में मैंने जूते भी वॉश किए थे, शैंकी के भी डुग्गू के भी। तो कपड़े तो सारे सूख गए थे, लेकिन जूते थोड़े से अंदर से गीले लग रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं ऊपर सुखा आती हूँ, और तीनों के तीनों जोड़ी में हाथ में तो कैसे लेके जाऊँगी, साथ में मुझे झाड़ू भी लेनी थी। तो फिर मैंने तीनों के तीनों ये डस्ट पैन में रख लिए थे, और ऊपर जाने के बाद मैंने पूरी छत पे सफाई की थी, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है और काम वाम करके दिन में बैठ जाते हैं, मूंगफली वगैरह खाते हैं तो छिलके वगैरह भी बिखर जाते हैं, और फिर धूल मिट्टी भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो बैठते तो छत का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये पायदान भी मैंने कल धोए थे, तो पायदान में रात को ले जाना ही भूल गई थी, क्योंकि ये टंकी पे थे, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। वैसे कपड़े तो मैंने दिन में ही सारे फोल्ड करके उतार लिए थे, सारे ले गई थी मैं दिन में फोल्ड करके साथ के साथ। उस टाइम पर ये गीले थे पायदान, तो फिर ध्यान ही नहीं रहा रात को। तो ये पायदान मैंने यहाँ टंकी से उतार के और दीवार पे रख दिए हैं, और जूते भी इस टाइम पर दीवार पर ही रखे हुए हैं। बाद में सुखाऊंगे जब मेरी झाड़ू पूरी हो जाएगी, नहीं तो फिर धूल मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, क्योंकि धूल बहुत ही ज़्यादा हो गई थी छत पे। यहाँ पे ना जिस एरिया में हम रहते हैं शायद फैक्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि जब सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो पूरा आंगन ब्लैक ब्लैक सा हुआ मिलता है, जैसे कि राख
हो जाती है काली काली सी। और छत पे भी यही हाल होता है, 2-3 दिन बाद देखते हैं जैसे कि झाड़ू नहीं लगाई होती। वैसे भी छत पे भी कई बार एक एक हफ्ता भी हो जाता है झाड़ू नहीं लगाई जाती, और बहुत ही धूल मिट्टी ब्लैक ब्लैक सा होता। तो फिर सारा मैंने कचरा वगैरह उठा के और साइड में जो ये खाली प्लॉट है वहाँ पे डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सुखा दिए थे ये सारे जूते जितने भी थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये मॉर्निंग रूटीन का सेकंड पार्ट है जो कि मैंने 9 बजे शुरू किया था, और इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने 8:15 या 8:30 बजे खत्म कर दिया था। तो अभी मेरा सारा काम बन चुका है और सुबह के 10:30 हो चुके हैं। काम तो मोस्टली सुबह ही खत्म हो गया था लास्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। तो अभी जैसे क्लीनिंग डस्टिंग का सब कुछ हो गया, नहाना धोना अभी रहता मेरा और शैंकी जी का खाना। तो चलिए फटाफट से किचन में और बनाते खाना, क्योंकि पेट में जोरों की भूख लगी। सुबह 5 बजे 5:15 बजे उठी थी, तब से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते और ना ही हम लंच करते। ब्रेक क्या करते हैं, ब्रंच। तो चलिए ब्रंच की तैयारी कर लेते हैं किचन में जाके। और किचन एकदम से हो चुकी है नीट एंड क्लीन, और थोड़ी बहुत अब खाना बनाने से होगी गंदी, तो वो हम खाना बनाने के बाद क्लीन करेंगे। तो चलिए अभी फटाफट से बना लेते हैं खाना। डुग्गू का तो हो ही चुका था सुबह, अगर आप लास्ट पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। सब्जी भी मैंने सुबह ही बना ली थी जल्दी उठ के, आलू गाजर और मटर, और साथ में मेथी के पराठे बनाए थे। लेकिन शैंकी के लिए और मेरे लिए मैंने पराठे बनाए थे, शैंकी के लिए रोटी बनाई थी मेथी वाली। तो फटाफट से शैंकी के लिए खाना बना के और साथ के साथ मैं डाल दूंगी, क्योंकि इनको अभी अभी जाना है कहीं पर। और खाना बन चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। मेथी के पराठे या मेथी की रोटी, जो भी आप खाना चाहोगे वही बन जाएगी। तो साथ में है लस्सी, और शैंकी हमेशा लस्सी में नमक डाल के लेते हैं, मैं सिंपल लस्सी लेती हूँ बिना नमक वाले। तो ये खाना लगा दिया मैंने शैंकी का, और मैं खाऊंगी बाद में क्योंकि इनको भी जाना है ना, इसलिए। तो साथ के साथ मैंने दे दिया था बनाते बनाते, और फिर मैं आराम से बैठ के मैं खाऊंगी। तो अभी ये शैंकी के लिए प्लेट लगा दी है, और हम चलेंगे दोबारा से किचन में। शैंकी जा चुके हैं खाना खा के, और जस्ट मैंने भी अभी अभी खाया है। पहले शैंकी को दिया था। वैसे तो हमारा ऐसा कुछ ही नहीं होता कि शैंकी पहले खाएंगे और मैं बाद में। शैंकी को जाना था, जरूरी आया हुआ था घर पे, तो उनको लेके जाना था, इसलिए मैंने शैंकी को बनाते बनाते खाना डाल के दे दिया था, और उनके जाने के बाद मैंने खाया है। तो टाइम हो चुका है सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30, और 9 से मैंने ये वीडियो शुरू किया था। एक मिनट उल्टा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 12:30 हो चुके हैं, बल्कि ये जो घड़ी है मैंने 10 मिनट आगे कर रखी है। तो आज मैं सुबह 5:15 से लेके और 12:30 बजे तक 2 व्लॉग बना चुकी हूँ, और सारा काम खत्म हो चुका है। अभी डुग्गू आने वाला है, 1 बजे आ जाता है डुग्गू। तो अब शुरू हो जाएगा डुग्गू का काम। घर का खत्म हो गया, आधा घंटा रहता है डुग्गू के आने में, तब तक एक चाय पीऊँगी। खाना खाने के बाद मेरी एक हैबिट हो चुकी है कि मैं चाय जरूर पीती हूँ, और सर्दियों के मौसम में तो चाय बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह 5:15 से लेकर 12:30 बजे तक ये मेरा घर का काम खत्म हुआ है, रूटीन था जो मेरा विंटर का। अभी 1 बजे आ जाएगा डुग्गू, तो फिर काम स्टार्ट। डुग्गू के कपड़े चेंज करना, उसको लंच करवाना, ट्यूशन पे भेजना, ट्यूशन का काम करवाना, स्कूल का करवाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। कई बार जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो वो बोलते कि आजकल की बहुओं को कुछ काम नहीं है। तो मैंने विद प्रूफ दिखाया कि मतलब पूरा दिन लेटने तक का भी टाइम नहीं रहता। काम छोड़ के लेट जाओ वो अलग बात है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता पूरा दिन। अगर मैं चाहूँ तो डुग्गू के आते ही उसको सिर्फ खाना खिलाया, कपड़े चेंज किए, मत पढ़ाओ, कोई भी काम मत करो, सो जाओ, तो टाइम ही टाइम है। सबसे ज़्यादा काम होता है आज के टाइम में क्लीनिंग का, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है।
तो चलिए, ये तो घर के बड़े बुजुर्गों का एक तरह का आशीर्वाद होता है कि जो बात बात पे ये बोलते हैं कि आजकल की बहुओं को कोई काम नहीं होता, बाकी उनको भी पता होता है। तो चलिए इस वीडियो का कर देते हैं एंड, और मिलते हैं आने वाले नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं जाऊंगी अभी किचन में, चाय बनाऊंगी अदरक वाली, और कल मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।